Another important question as per the demand I am sending this video. Question is, an artificial satellite is moving in a circular orbit of radius for 2250 km. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. So पहले क्वेश्चन समझना होता है. क्वेश्चन क्या है? एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के चारों ओर घूम रही है. दिस इज अर्थ and here the satellite is revolving around the earth, right? Now the radius of this orbit is given 42,250 kilometer, right? And it takes 24 hours. For 24 hours लग रहा है वन रिवॉल्यूशन में टाइम, और यू कैन से द टाइम पीरियड. तो निकालना क्या है? स्पीड कितना है, राइट? सो लीनियर स्पीड यू हैव टू फाइंड आउट. सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, linear distance or distance traveled by time taken. Here the distance is just to see distance of the distance traveled for one complete revolution by the satellite. एक revolution में कितना distance लगा, that is equal to its circumference 2 pi r. By for one revolution we are finding time taken is 24 hours. 24 आवर्स. तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू पाई मीन्स 22/7, r मीन्स 42,250. दैट इज डिस्टेंस एंड 24 आवर्स. हम लोग अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हम लोग यहाँ पर मीटर में चेंज क्यों नहीं किए, यहाँ सेकंड में चेंज क्यों नहीं किए? कर सकते हैं मीटर पर सेकंड, लेकिन इफ द डिस्टेंस इज लार्ज डिस्टेंस, we can use the in the same as a kilometer per hour for the speed if the distance and time is large or the big. So we can use the kilometer per hour. So इसको calculate करेंगे. You have to calculate it by cutting it, and you will get, I am using the calculator for the speedy calculation. इतना किलोमीटर बाय 24 hours. That is if you are going to use the calculator. However, in your exam you should not use the calculator. You have to take time and do it. For this video purpose I am using the calculator. That is around 3.07 kilometer per hour. That is the speed. That is your answer. अब इसको कोई चाहे कि हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 3.07 इंटू 5/18 करके इतना मीटर पर सेकंड कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर भी एज द डिस्टेंस इज लार्ज, सो यू विल गेट द मार्क्स इफ यू आर सॉल्विंग अप टू हियर. वी 3.07 किलोमीटर पर आवर, राइट? So this is the way how to solve. Clear? Distance by time. Distance is 2 pi r. Circumference by time taken for one complete revolution is 24 hours. बस calculation है. Another important question. A particle is moving in a circular path of radius r. The displacement after half a cycle would be. ये एक particle है जो कि मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ये पूरा सर्कल, और इसका रेडियस है आर. तो यहाँ पूछा है द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए साइकिल, हाफ ए सर्कल. हाफ सर्कल कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक. यहाँ से पार्टिकल ऐसे गया यहाँ पर, ये यहाँ पर इनिशियल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट. तो ये रेडियस आर है, तो ये भी आर ही होगा रेडियस, ये सेंटर. तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया इनिशियल पॉइंट
एंड दिस इज योर फाइनल पॉइंट और द फाइनल पोजिशन। तो ये दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, r प्लस आर। सो द डिस्प्लेसमेंट is equal to r plus r, that is your twice r, right? Clear? Another question, a ball is thrown vertically upwards with a velocity u, initial velocity u से एक बॉल को ऊपर फेंका। The greatest height h to which it will rise, वो h मैक्सिमम हाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर, दिस इज द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मे बी द एक्सेलरेटेड और द यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। सो जहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा तो हम लोग के हाथ में वी आर हैविंग ऑथराइज्ड और हैविंग ऑथोरिटी टू यूज़ द 3 इक्वेशंस। हम लोग 3 इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। कौन सा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों हम कब लगा सकते हैं, when it is clear that object is moving with a uniform acceleration और uniform retardation। हम यहाँ पर ये तीनों लगा। अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम हाइट यहाँ पर भी ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे ईजी, यहाँ पर टाइम नहीं मालूम है इसीलिए यहाँ पर डिस्टेंस मालूम है, यहाँ पर ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक जो टेक्निकल पॉइंट है, ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंके ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को अगर हम फेंक रहे हैं ऊपर, ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर फेंक रहे हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। इनिशियल तो u रहेगा। ये टेक्निकल पॉइंट है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। s मीन्स हाइट, हम h से इसको डिनोट कर रहे हैं। और एक्सेलरेशन कौन सा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ गया, क्या फॉर्मूला आ गया, v तो 0 हो गया, v फाइनल स्पीड 0 हो गया, मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। एक ही जगह क्या हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जहाँ अर्थ का यूज़ करेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अप और द डाउन, वी हैव टू यूज़ द एक्सेलरेशन स्मॉल g एंड h इज़ योर हाइट। सो यहाँ पर हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हो गया यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2gh, राइट। अब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो यूजुअली होता क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज गोइंग अप, हम लोग g का वैल्यू निगेटिव लेते हैं, निगेटिव। तो g का वैल्यू यहाँ पर निगेटिव लेंगे, तो ये क्या हो गया, ये इधर आ गया था, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। सो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। According to the customary and the convention, rather you can say, or if the object is going up, we are using the -g ऊपर की ओर। अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो हम लोग g का वैल्यू +g लेते हैं। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसे हम लोग h का वैल्यू निकालते हैं, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, राइट। ये वाला फॉर्मूला यूज़ किए, g एक ही जगह g यूज़ किए, कौन सा g, ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट इसलिए -g, तो दोनों नेगेटिव हो गया, यू स्क्वायर का 2gh, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, राइट। These two are the important question.